तो बंधुओं, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है नोट किस तरह से छापना है, पैसे किस तरह से छापना है, धन दौलत और अमीर कैसे बनना है। तो ब्रह्म ज्ञान यानी आजू बाजू की जानकारी, किसको क्या कहने से लोग आपके पास जुड़े, ऐसा क्या लोगों को सुनाना है कि लोग बेवकूफ़ मूर्ख बनकर तुम्हारी केवल बातें सुने और तुमको देवता माने, फिर तुम्हारी राजनीति चले और फिर वो उसी भ्रम के सहारे ब्रह्म भगवान गम गुरु प्रेम जो कहो वो तुम्हारी बातें सुनते रहे और तुम्हारे पास पैसा और स्त्री दोनों भी आती रहे। पैसा अर्थात धन दौलत जमीन, या समझने की कोशिश करिएगा, पैसा अर्थात धन दौलत और जमीन। तो ब्रह्म भगवान गम गुरु प्रेम जो कहो लोगों को सुनाते रहो ताकि पैसा आता रहे, बरसात होती रहे, और इसी को कहते हैं कि कृपा होती रहे, ताकि तुम्हारे बच्चों को पैदाइशी माखन खाने मिले, जैसा कृष्ण खाता था, दूध दही और मट्ठा, तुम्हारी औलादें खूब मज़ा मौज कर सके। पैसा भी, राजपाट भी, दौलत भी, धन भी। तो ये जो है पैसा कमाने का तरीका, हाउ टू अर्न मनी, कोई इसको ब्रह्म ज्ञान कहता है। और ये वो ब्रह्म ज्ञान है बंधुओं जो हर इंसान के अंदर, कोई फिल्म का कलाकार है तो कोई मदारी है, तो कोई खेल दिखाता है, तो कोई साधु संत है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर। तो ये जो खूबी है ये हर इंसान के अंदर है, और इस खूबी को पहचानना, खुद को पहचानना, यही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। फिर पैसा कमाने के लिए लोगों को उसी पर चलने के लिए प्रेरित करना और लोगों को कहना कि भैया भजन करो, सत्संग करो, पूजा पाठ करो, यही तो वो ब्रह्म ज्ञान है जिससे पैसा आता है। यही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए खुद को जानो, पहचानो कि तुमको पैसा कमाना है या फिर अय्याशी करनी है या बुद्धि लड़ानी है या ईमानदारी से जीना है। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। यही वो मार्ग है, यही वो रास्ता है जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई ईसा कहता है, कोई मूसा कहता है और कोई भगवान कहता है। क्या क्या नाम दिया गया है, और सब क्या है? ब्रह्म ज्ञान। तो किसी ने मूसा का नाम देकर के पैसा कमाने की सोचा और किसी ने अल्लाह का नाम देकर के पैसा कमाने की सोचा। ये सारा का सारा जो गोरख धंधा है, यही वो ब्रह्म ज्ञान है जिसकी कोई खोज नहीं कर सकता और कोई करना नहीं चाहता है, कोई सोचना नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को आवश्यकता नहीं है। यानी पैसा कमाने के लिए आजू बाजू के लोगों पर नज़र रखना, आजू बाजू के लोगों पर नज़र रखना कि पैसा किस तरह से है। इसलिए अल्लाह, ईसा, मूसा, राम, कृष्ण, यही तो सब ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। पैसा कमाने का तरीका, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जिसको कोई बाइबल के रूप में किसी ने लिखा, तो किसी ने पुराण लिखा, किसी ने उपनिषद लिखा, किसी ने रामायण लिखे और किसी ने महाभारत, और तरह तरह के पूरे दुनिया के लोगों ने साला ग्रंथ लिख डाले। और क्या है? तो यही आत्मा है और यही परात्मा है। आत्मा यानी अपने अंदर की खूबी को पहचानना, वही आत्मा है। अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, वही आत्मा है। और परमात्मा यानी दूसरे लोगों को कैसे भटकाना है ताकि तुम्हारे जेब गर्म हो जाए, तुम्हारे पास पैसा है, तो यही आत्मा और परमात्मा है। यानी लोगों को ठगो, झूठ बोलो, ये ब्रह्म ज्ञान है। यही तो रामलीला है और यही तो अल्लाह, कृष्ण, यीशु सब ने कहा है। अल्लाह, कृष्ण, कृष्ण, ये जो जितने भी थे सब ने यही कहा है। और बुद्ध जैसा शिक्षक कहता है कि ये सब आत्मज्ञान है। तुमको गरीब रहना है, भीख मंगे रहना है, अय्याशी करनी है, जीवन में क्या करना है वही तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको खोजो और अपने बुद्धि के अनुसार काम करो।
बुद्ध इसको आत्मज्ञान कहता है। इंसान क्या है, समझो, खुद को समझो, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करो। तुम कौन हो, क्यों पैदा हुए हो? लोगों की गुलामी करने के लिए, या लोगों की सड़ी गली बातें सुनने के लिए, या उनकी हमाली, उनकी गुलामी करने के लिए? और इसलिए कि कोई संत कहता है, कोई पादरी कहता है, कोई मौलाना कहता है, उसका काम है खुद के लिए पैसा कमाना। ये सब संत फंत पादरी मौलाना ये सब कहते हैं, इसलिए कोई अल्लाह, कोई यीशु और रामकृष्ण बताता है, ये सब पैसे कमाने का गोरख धंधा है। और जो इस कला को समझा वो इसको ब्रह्म ज्ञान कहता है। बाइबल, रामायण, पुराण, कुरान, ये सारा का सारा पैसा कमाने का धंधा है। और बंधुओं, इसलिए जो जीवन को समझा और गरीबी में पड़ा है तो वो अपने जीवन पे रोया है। और इसलिए उन लोगों ने कहा है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है।